माना कि तेरे लक्ष्य की दौड़ में लोग हजार हैं, माना कि तेरे लक्ष्य के दौड़ में लोग हजार हैं, पर पा लेगा तू लक्ष्य को एक दिन, पर पा लेगा तू लक्ष्य को एक दिन, अगर तुझे अपने सपनों से प्यार है। तो दोस्तों अगर आपको अपने सपनों से प्यार है तो आप लक्ष्य को एक न एक दिन जरूर पा लेंगे। तो सिर्फ आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकदम दृढ़ संकल्प से लगे रहना है, तो आप अपने सपनों को एक न एक दिन जरूर पा लेंगे। चलिए आज हम साधारण ब्याज का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, टाइप फर्स्ट का। और क्वेश्चन कल क्वेश्चन 7 तक हुआ था, आज क्वेश्चन 8वां देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां लिखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां लिखिएगा। और जिसको मतलब जो पहला पार्ट नहीं देखे हैं जो बच्चे, वो पहला पार्ट जाके देख लीजिएगा, तभी दूसरा पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। टाइप फर्स्ट ही चल रहा है अभी। लिखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, साधारण ब्याज की किस दर से 6 वर्षों में 4500 रुपए की राशि 6525 रुपए मिश्रधन देगी। मतलब 6525 रुपए मिश्रधन देगी। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था। तो देखिए आपसे पूछा क्या गया है, दर रेट पूछा गया है। तो दर बराबर होता है, कल बताया गया था 100 गुणे एसआई कर सकते हो, 100 गुणे एसआई बटा पी इंटू टी। सही है ना, पी इंटू टी हमें दर निकालना है। लेकिन इसमें क्या दिया है, देखिए मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है और वर्ष दिया है। तो पहले हमें क्या निकाल लेना है, एसआई इसका निकाल लेना है ना, तभी तो निकलेगा। अब देखिए एसआई बराबर होता है ए माइनस पी, मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन। एसआई बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखिए एसआई बराबर मिश्रधन इसका कितना है, देखिए 6525 माइनस 4500 तो आ गया कितना 2025 दोस्तों 2025 यही का हो गया आपका ब्याज, एसआई हो गया। तो रेट निकालना है, रेट बराबर कितना, देखिए रेट बराबर 100 गुणे 2025 बटा पी की वैल्यू कितना है 4500 गुणे टी की वैल्यू कितना है 6 वर्ष है ना, हाँ 6 वर्ष है, 6 वर्ष। अब इसको कटा दोगे दोस्तों, तो देखिए इसको कटा दोगे तो कितना आ जाएगा 7.5% वार्षिक 7.5% वार्षिक हो गया। ए आपका मेथड 1 था। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब मेथड 2 बता दे दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए मिटाया जाए, देखिए इसमें जो मेथड 2 रहेगा, देखिए मेथड 2 आप ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए पहले देखिए एसआई बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। एसआई बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन आपका अभी तो बताया ना कितना था 6525 माइनस 4500 आ गया 2025, यही आपका एसआई आ गया। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कहाँ, एसआई प्रतिशत बराबर, देखा एसआई परसेंटेज निकालोगे तो कितना 2025 बटा 4500 गुणे 100, सही है ना। एसआई परसेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2025 बटा ये मूलधन कितना 4500 गुणे 100, 2 जीरो से निपटा दोगे बचा कितना आपका 45, सही है ना। ये 45 यही आ गया, ये का है 45। इस 45 में एसआई प्रतिशत है ना, एसआई प्रतिशत इसमें का शामिल है आपका समय टी इंटू आर इसमें शामिल है। इसमें 45 से जो है 45 आया है, इसमें टी इंटू आर समय और दर शामिल है। तो आप लिख सकते हो दोस्तों, समय दे दिया गया, दर आपसे पूछा गया है, समय 6 दे दिया गया है, बराबर कितने 45 के, तो आर बराबर कितना 7.4% वार्षिक, 7.5% वार्षिक। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% वार्षिक
10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 रुपये की धनराशि 4900 रुपये हो जाएगी? कितने वर्षों में 3500 रुपये की धनराशि 4900 रुपये हो जाएगी? तो आपसे क्या पूछ लिया है? टाइम, समय पूछ लिया है ना। तो समय पूछ लिया है दोस्तों। तो पहले आप मेथड 1 देख लीजिए। टाइम टी बराबर समय बराबर आपको निकालना का है, यही बताया गया था ना, SI गुणे 100 बटा P इंटू R। सही है ना? टाइम बराबर, तो देखिए टाइम बराबर, अब हमें क्या निकालना है? पहले SI निकालना है ना। SI कितना आपको बता दिया गया है। SI बराबर A माइनस P, मिश्रधन माइनस मूलधन। 4900 में से 3500 दोस्तों घटा दोगे, कितना आ गया? 1400। सही है ना? 1400। यही 1400 का हो गया SI और बटा इंटू 100 बटा मूलधन कितना है? 3500 इंटू दर, रेट कितना दिया गया है? 10%। रेट कितना है? 10%। 2 जीरो से निपटा दीजिए, 1 जीरो यहाँ से निपटा दीजिए। अब कटा दीजिए, आ जाएगा कितना? 7 दूना 14, 7 बचे 35, इसको 2 से कटा दो, कितना आ गया? 4%। 4% आ गया, सॉरी हाँ 4 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 4 वर्ष, परसेंट नहीं वर्ष पूछा गया। तो यही 4 वर्ष का हो गया, आपका आंसर हो गया। एक का था मेथड 1 था, तो मेथड 2 एकदम बता दिया गया है, R इंटू टी बराबर। तो चलिए देखते हैं, मेथड 2 देख लेते हैं दोस्तों। मेथड 2 देख लेते हैं, चलिए मेथड 2 देख लेते हैं। देखिए SI बराबर A माइनस P, 4900 माइनस 3500 कितना गया? 1400। तो देखिए SI प्रतिशत बराबर हमें निकालना है। SI परसेंट बराबर 1400 बटा कितना? 3500 गुणे 100। सही है ना? अब 2 जीरो से यहाँ कटा दोगे, अब इसमें भाग दोगे, कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, 200, 7 बचे 35, कटा दोगे, कितना आ जाएगा? 40। यही 40 में इसमें का है? आपका दर है और टी है। तो देखिए दर दे दिया गया है, कितना? 10%। टी इंटू 10 बराबर 40 के, तो टी बराबर कितने के? 4 वर्ष के। सही है ना? ये आपका मेथड 2 है। सही है। आप इस ए वाला मेथड जो है आप ओरल लगा सकते हो। ए वाला मेथड जो है मेथड 2 भी ओरल लगा सकते हो, मेथड 1 भी ज्यादा टफ है नहीं। देखिए ओरल लगाने का तरीका ये है, 4900 है विषधन और मूलधन आपका कितना है? 3500। 4900 में 3500 घटाओगे तो आ गया कितना? 1400। 1400 बटा 3500 गुणे 100 कटा दो, कितना आ गया? 40। 40 से कहा हो गया? SI परसेंट आ गया। 4000 कहा गया SI परसेंट आ गया। इसमें का रहता है SI परसेंट में? समय रहता है और दर रहता है। तो दर दे दिया गया है 10 गुणे टी बराबर 40 के, टी बराबर कितना आ गया? 4 वर्ष के। तो आप इसको ओरल लगा सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन 2025 रुपये हो जाएगा। मिश्रधन 2025 रुपये हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है? मिश्रधन देखा, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन 2025 रुपये हो जाएगा। एक फार्मूला बता दिया गया था ना, देखिए A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस RT बटा 100। सही है ना? इसमें एक वैल्यू दे दिया गया है, मिश्रधन दे दिया गया है कितना? 2025 बराबर P वैल्यू पूछा गया है 1 प्लस R वैल्यू 5, आर्क वैल्यू दे दिया गया है दोस्तों 5 गुणे 3 बटा कितना? कुलिक बटा कर दीजिए 100 गुणे 12। सही है ना? कुलिक क्योंकि 3 मंथ है, 3 महीना है, इसको हमें वर्ष में चेंज करना है, बटे क्या कर दोगे? 12।
सही है। अब इसका कटा दी, इसको कटा दीजिए, यहाँ कटा दो, 3 का 9 3, 3 चौका 12, एक इसका 100 गुणे 4 कर दो, कितना आ गया 400, 100 गुणे 4 कर दोगे 400, 400 गुणा 1 करा दो 400 का 400, जोड़ दोगे 405 आ गया। तो ये कितना आ गया 2025 P इंटू 400 5/400, सही है ना। अब इसको यहाँ भाग लगाओगे, कितना बार जाएगा 5 बार, 5 बार, तो P बराबर आ जाएगा 5 चौक 20 और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, कितना 2000। यही 2000 आपका आंसर आ गया दोस्तों, यही कहा है आपका मूलधन है। सही है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है। और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जो चीजें क्लियर ना हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए नेक्स्ट। रीना ने टीना से 1 रुपए में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर, रीना ने टीना से 1 रुपए में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने टीना को कुल 1178 रुपए दिया। रीना ने कितने रुपए की ऋण लिया था? रीना ने कितने रुपए का ऋण लिया था, इसका मतलब क्या पूछा है आपसे, मूलधन। रीना ने कितने रुपए का ऋण लिया था, तो क्या पूछा गया है दोस्तों, मूलधन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए, अब सूत्र वही लगेगा। और ये जो 1178 रुपए का है मिश्रधन है, 1178 रुपए मिश्रधन है, बराबर कितना P और 1 प्लस R वैल्यू दिया है कितना, R वैल्यू नहीं दिया है ना, लेकिन R वैल्यू है कितना 8%। कैसे, क्वेश्चन कहा गया 1 रुपए में 8 पैसा ब्याज ले रहे हैं, 1 रुपए में 8 पैसा ब्याज ले रहे हैं, यही ना R बराबर, आप 1 रुपया में 8 पैसे ब्याज लोगे तो ये रुपए है, ये पैसा है, इसमें 100 गुणा कराओगे, इसमें परसेंटेज चेंज करोगे, 100 कैंसिल हो जाएगा, यही 8% आएगा ना। अगर जैसे हम कह दें आप 100 रुपये में 20 रुपये ब्याज ले रहे हो, 20% ब्याज ले रहे हो। अगर हम कह दें 100 रुपए में आप 5 रुपये ब्याज ले रहे हो, तो कितना 5% ब्याज ले रहे हो। वैसे 100 रुपए में मतलब 1 रुपये में 8 पैसा, 1 रुपये में कितना पैसा होता है 100 पैसा, 100 गुणे 100 कर दोगे, 100/100 गुणे 100 कर दोगे तो कितना आ गया 8% आ गया। यही क्या हो गया आपका रेट आ गया। तो चलिए दर वैल्यू हो गया 8 और समय दिया गया है दोस्तों कितना 3/100। अब देखिए कितना 1178 बराबर P इंटू M1 गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 100, 8 3 24, 124/100। तो P बराबर आ जाएगा 1178 गुणे 100/124। अब इसको कटा दोगे आ गया कितना 950, यही 950 दोस्तों आपका क्या हो गया मूलधन, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए, ये भी साइड में नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कितने वर्षों और कितने महीनों में, लिखिए कितने वर्षों और महीनों में प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज पर, प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज पर 24 रुपए की राशि 56 रुपए हो जाएगी। 24 रुपए की राशि 56 रुपए हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है वर्ष, 24 रुपए की राशि 56 रुपए हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा गया है, वर्ष पूछा गया है। लेकिन पहले आप क्या निकालोगे, दर, रेट निकालोगे, रेट निकालने के बाद तब वर्ष निकालोगे। तो चलिए देखते हैं, देखिए ना, यही तो कहा गया है, नहीं कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में सही ऐसे ही डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए T बराबर होता है आपका SI गुणे 100/P इंटू R, यही होता है। तो क्वेश्चन दे दिया गया है, देखिए T बराबर SI वैल्यू कैसे निकलेगा, SI वैल्यू निकलेगा दोस्तों, SI बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। SI बराबर होता है, मिश्रधन दे दिया गया है 56 और मूलधन दे दिया गया है कितना है मूलधन 24 ना, 24 घटा दोगे कितना आएगा 32, सही है ना। अब 32 आ गया, 32
इंटू 100 बटा पीक वैल्यू कितना है 24 इंटू आर्क वैल्यू दे दिया गया है कितना परसेंट 16%। सही, आर्क वैल्यू 16% दे दिया गया। अब इसको कटा दोगे 8 दूना 16, सही है ना, नहीं सॉरी, हाँ 16 दूना 32, 16 दूना 32। अब इसको कटा दो कितना आ गया 12, सही है 12 आ गया। अब 4 कटाइए 3, इसको कटाइए कितना 25 आ गया, कितना 25/3। अब 25/3 वर्ष, इसमें कहा गया है वर्ष और मंथ दोनों ज्ञात करना। अब इसमें भाग लगाओगे 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 वर्ष आ गया, 8 सही 1/3 वर्ष आ गया। हमें वर्ष और मंथ में दोनों बताना है, तो ये हो जाएगा 8 वर्ष, 8 वर्ष 1/3 का अगर मंथ में चेंज करोगे कितना आ जाएगा 12, सही है ना। 1/3 का वर्ष में मंथ में चेंज करोगे, कटाओगे कितना 4, कितना आ गया 4, 1 वर्ष 4 माह, सही है ना, सॉरी हाँ 8 वर्ष 4 माह, 8 वर्ष 4 माह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, यदि 1 रुपए, यदि 1 रुपए, यदि 1 रुपए 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा हो, यदि 1 रुपए, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था ये। यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा हो तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। तो देखिए इसमें पीक वैल्यू दिया है कितना 1 रुपए, पीक वैल्यू दे दिया है 1 रुपए। और देखिए 1 माह का एसआई, 1 माह का एसआई दे दिया गया है कितना 1 पैसा, 1 माह का एसआई दे दिया गया है कितना 1 पैसा। अब 1 माह का एसआई ये पैसे में है, तो अब रुपए को पैसे में चेंज करो कितना आ जाएगा बच्चों 100 पैसा, 100 पैसा आ जाएगा। इस रुपए को पैसे में चेंज करो कितना आ जाएगा 100 पैसा। 1 माह का एसआई कितना 1 पैसा, तो 12 माह का एसआई कितना हो जाएगा, 12 माह का एसआई हो जाएगा 12 पैसा, 12 माह का एसआई हो जाएगा 12 पैसा। तो आपसे अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है दर कितने, वार्षिक दर प्रतिशत ना, वार्षिक दर प्रतिशत। तो दर बराबर होता है, अब डायरेक्ट लगाएंगे कितना है दर बराबर एसआई दे दिया कितना 12 दे दिया गया है, एसआई 12 गुणे 100 बटा मूलधन कितना दे दिया गया है 100 और टी समय कितना दे दिया गया है, समय 1 वर्ष, 1 वर्ष ना, 1 वर्ष समय दे दिया गया है। अब 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा, ये देखिए आर बराबर एसआई, एसआई देखिए 12 माह का एसआई कितना हो गया 12 पैसा इंटू 100 होता है बटा 100 पैसा का है मूलधन है, और कितना का 1 वर्ष ना, 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष इसको वर्ष मान लिया जाए, 1 वर्ष हो जाएगा ये। देखिए 12 माह मतलब 1 वर्ष, सही है ना, 12 माह मतलब 1 वर्ष। अब 100 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 12%, 12% यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 रुपए का 8 माह का साधारण ब्याज 40 पैसा है। 1 रुपए का 8 माह का 1 रुपए का 8 माह का साधारण ब्याज 40 पैसा है। तो बताइए 8 रुपए का 10 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो बताइए 8 रुपए का 10 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। आर बराबर आपको पता है, आर बराबर होता है एसआई गुणे 100 बटा पी इंटू टी, यही तो होता है ना आर बराबर। तो चलिए देखते हैं, पहले आर वैल्यू निकाल लोगे ना तभी ना। देखिए 1 रुपए का 8 माह का साधारण ब्याज 40 पैसा है, इसमें तो आर्क वैल्यू दिया नहीं है, सिर्फ आपको 40 पैसा ब्याज दे दिया, 8 माह दे दिया गया है और कितना 1 रुपए दे दिया गया है। तो आर्क पहले वैल्यू निकाल लीजिए, आर बराबर निकल जाएगा एसआई दे दिया कि कितना 40 पैसा और इंटू 100 और रुपए कितना दिया गया है 1 रुपए।
1 रुपये दिया गया है ना। अब इसको क्या करिए, इसको जो है 40 पैसा है, इसको क्या कर लीजिए, रुपये में चेंज कर लीजिए। बटा कितना, 1 रुपये इंटू समय दिया है, समय कितना दे दिया गया, 8 माह। 8 माह। अब 8 माह जो है, 8 माह जो है इसको वर्ष में मत चेंज करिए, काहे बिना, ये 8 माह है। अब इसके बाद कितना माह है, वो भी 8 ही माह है। कितना है, वो भी मतलब 10 माह है। यहाँ 8 माह दिया गया, अगर हम 12 करेंगे और आगे कितना दे दिया गया, जब बदलेंगे वो 10 माह दे दिया गया। तो इससे अच्छा कहा है यहाँ 12 मत लगाइए, यहाँ 12 से भाग मत दीजिए, ये भी माह में है, उधर भी माह में रहेगा। तो चलिए, तो अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, उसमें भाग दे दोगे, कितना आ गया, 8 5 40, 5% वार्षिक नहीं मासिक हो जाएगा। सही है। अगर इसमें 12 से भाग लगा देते तब क्या हो जाता, वार्षिक हो जाता, वार्षिक हो जाता। तो अब आगे आपसे क्या पूछा गया है, तो 8 रुपए का 10 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज एसआई पूछ लिया है दोस्तों, तो एसआई बराबर हो जाएगा, एसआई बराबर होता है का मूलधन, मूलधन दे दिए गए 8 रुपए, सही है ना, मूलधन 8 रुपए, दर निकल के आ गया कितना, 5, सही है। और वर्ष नहीं 10 माह दिया गया है, 10 माह बटा कितना, 100। अब यहाँ अगर माह को हम 12 से भाग देते हैं, यहाँ भी 12 से भाग देना पड़ता, बात एक ही हो जाता। तो देखिए अब 0 0 से कटा दीजिए, 5 करना, 5 5 दूना 10, इसमें भाग दे दो, कितना जाएगा, 4 रुपए। यही आपका क्या हो गया, सही, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से वो भी है। देखिए लिखिए, 5 रुपए का 1 माह का साधारण ब्याज 5 रुपए का 1 माह का साधारण ब्याज 10 पैसा है, तो 300 रुपए का 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। तो 300 रुपए का 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। तो पहले इसमें भी आपको क्या निकाल लेना है, दर निकाल लेना है, तब आपको आगे सवाल लगाना है। तो देखिए दर पहले निकाल लेते हैं। देखिए दर बराबर दे दिया गया है 1 रुपए का, देखा अपना नहीं, 5 रुपए का 10 माह का साधारण ब्याज 10 पैसा है। तो देखिए ये 10 पैसा है, अब एक एसआई है, अब इंटू 100, और इसको एसआई को किस में चेंज कर लेना है, ये 10 पैसा है, इसे रुपए में चेंज करने के लिए 100 से भाग लगाएंगे, और कितना दिया है 5 रुपए, और माह कितना दे दिया गया है दोस्तों, 10 माह कितना दे दिया, 1 माह, 1 ही माह दिया गया है ना। आर बराबर कितना हो जाए, आर बराबर देखिए इसका जो एसआई है 10 पैसा है, और इंटू 100, 10 पैसा को रुपए में चेंज कर लो, 100 से भाग दोगे, बटा पी कितना है 5 रुपए, और कितना दे दिया, 1 माह दिया गया है। तो देखिए 100 कैंसिल हो गया, इसमें भाग लगा दोगे, 2% मासिक, वार्षिक नहीं मासिक, क्योंकि हम इसको वर्ष नहीं चेंज कर रहे हैं, 1 को, सही है ना। तो आगे देखिए आपसे पूछा गया है ब्याज, एसआई बराबर कितने ब्याज पूछा गया है दोस्तों, 300 का, 300 गुणे कितना परसेंटेज, 2%, और समय कितना दे दिया गया है, 8 माह बटा 100, 2 0 से निपटा दोगे तो सही है ना। 8 दूना 16 तिया 48, यही 48 रुपए का हो गया, आपका ब्याज हो गया, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन और है। लिखिए, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिले, प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिले। चलिए देखते हैं दोस्तों, प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिले। तो आपसे पूछा क्या गया है, मूलधन ना, मूलधन पूछा गया, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन का 1 रुपये ब्याज मिले। तो आप इसमें दे दिया गया, आर बराबर दिया है कितना, 5%, और देखिए आर बराबर 5% दे दिया गया है, और समय टी बराबर 1 दिन दिया गया है, कितना, 1 दिन, और एसआई दे दिया गया है, एसआई दिया गया है ना, और प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपये मिले, एसआई दे दिया गया है कितना, 1 रुपये दिया गया है, और पूछा क्या है आपसे, पी बराबर पूछ लिया गया है। तो पी बराबर होता क्या है, देखिए पी बराबर हो जाएगा आपका एसआई कितना है, 1 गुणे
100 बटा, सही है ना, बटा हो जाएगा अब आरटी, आर कितना है दोस्तों, आर है आपका 5% और टी कितना है, एक दिन। अब ये देखिए ये 5% वार्षिक है, सही है ना, 5% वार्षिक है, एक दिन है, इसको वर्ष में चेंज कर लो, किससे भाग दोगे, 365 से। एक वर्ष में 365 दिन होता है ना, सही है ना, एक वर्ष में 365 दिन होता है। अब इसको देखिए, अब एक का ऊपर गुणा करा इधर, ऐसे इसको ऊपर गुणा करा दोगे तो 100 गुणे 365 बटा 5 ये ऊपर हो जाएगा। अब इसको कटाओगे, 7 पचे 35 और 5 सॉरी यहाँ 7 पचे 35, 5 यही 15, कितना आ गया, 7300। यही 7300 आपका का है दोस्तों, मूलधन। यही 7300 का है मूलधन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है क्वेश्चन सीजीएल में। तो चलिए दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक धनराशि निश्चित दर से 2 वर्षों के लिए, एक धनराशि निश्चित दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखी जाती है। यदि यह 7% अधिक, यदि यह 7% की अधिक दर पर रखी जाती तो 1400 रुपये अधिक मिलते। तो धनराशि बताइए, 7% अधिक दर पर रखी जाती तो 1400 रुपये अधिक मिलते। तो इस क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है, अगर जैसे कोई दर था, अगर 7% उस दर पर आप बढ़ा देते तो आपको 1400 रुपये जो ब्याज मिल रहा था ऊपर 1400 रुपये ब्याज अधिक मिलता। तो आप ऐसा करना है, इस क्वेश्चन में जो वृद्धि हुई 7% का, वही 7% बराबर आप कितना हो जाएगा, 14 के, तो 100% बराबर जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना वर्ष पूछा गया, वर्ष दिया है, हाँ 2 वर्षों के। तो चलिए पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं फार्मूला मेथड से, तब हम क्वेश्चन पे मेथड 2 बताते हैं। पहले मेथड 1 देख लीजिए। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें कहा है 7% वृद्धि, उधर 14% वृद्धि है। ए जो है चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, जो ब्याज आ रहा है उसी में जुड़ जा रहा है, ये तो साधारण ब्याज है। जैसे हम कह दें 1000 रुपये पे और 5% है और ब्याज मिला 10% है और ब्याज मिला है हमें कितना, 100 रुपये, ब्याज मिला है 100 रुपये। अगर दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो मान लीजिए, हम मान ले रहे हैं ब्याज जो है 20 रुपये और बढ़ जा रहा है, एक मतलब 2% बराबर आप कितना रहे 20 के, तो 100% बराबर कितने के, 1000 के। मतलब यही कहने तात्पर्य हो जाएगा। तो चलिए इसमें जो वृद्धि होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो ब्याज तो जुड़ता नहीं है। तो देखते हैं, देखा P बराबर दे दिया गया है, ब्याज कितना 1400 और जो 1400 इंटू 100 बटा कितना हो जाएगा, दर का मान दे दिया गया है कितना, 7% और समय दे दिया गया है कितना, 2, सही है ना, 7 दूना 14 कैंसिल हो जाएगा ये, और 100 गुणे 100 कर दोगे कितना आ जाएगा, 10,000। यही 10,000 का है आपका मूलधन, 10,000 का है दोस्तों मूलधन है। तो जो वृद्धि हो वही रख दीजिएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, अब इसका अगर मेथड 2 देखा जाए, तो देखिए मेथड 2 तो ओरल है। एक वर्ष का ब्याज कितना है, एक वर्ष का ब्याज 7% है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना, 14% बराबर कितने के, 1400 के। तो 14% बराबर 1400 के, तो 1% बराबर कितने के, 100 के, तो 100% बराबर कितने, 10,000 के। चलिए देखते हैं, देखिए अगर एसआई प्रतिशत देखा जाए तो कितना है, 7% एक वर्ष का है, 2 वर्ष हो जाएगा कितना, 14%। यही 14% बराबर कितने का है, 1400 के। और मूलधन देख लीजिए, P बराबर कितना, P बराबर हम मान लेना कितना, 100%। तो देखिए P बराबर 100%, 14% बराबर कितने, 1400 के, तो 100% बराबर कितने के, इसको कटा दीजिए, 1% बराबर कितने के, 100 के, तो 100% बराबर 100 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा, 10,000। 10,000 दोस्तों यही का हो गया आपका मूलधन, 10,000 यही का हो गया मूलधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, एक वस्तु 6,000 रुपये नगद देकर
6,000 रुपये नगद देकर, एक वर्ष 6,000 रुपये नगद देकर और शेष राशि को 2/1/2 वर्षों बाद 2/1/2 वर्षों बाद साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 12,650 रुपये भुगतान कर खरीदता है। वस्तु की कीमत बताइए। 12,650 रुपये भुगतान कर खरीदता है, तो वस्तु की कीमत बताइए। इस क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है दोस्तों, आप कोई वस्तु खरीदने गए और पहले ही आप जो वस्तु की कीमत थी अभी पता नहीं आपको, लेकिन आप तुरंत 6,000 रुपये उसको दे दिए, 6,000 दे दिए। तब जो शेष बचा धनराशि उसी पर उन्हें ब्याज कितना लगा दिया? ब्याज लगा दिया दोस्तों 6%, लेकिन 2/1/2% वर्ष में जमा किए। तो जमा कितना किया था? 12,650 रुपया। तो चलिए देखते हैं। तो हम मान ले रहे हैं माना शेष राशि x, तो क्या होगा? x प्लस x का कितना परसेंट है? 6% इंटू 2/1/2 मतलब 5/2 कुल एक बट्टा डायरेक्ट लगा दे 100 ना, सही है ना, बट्टा 100 होगा बराबर कितने के? 12,650 के बराबर 12,650 के। अब सोचते होंगे आप कहें x प्लस x का x इंटू 6 इंटू 5/100 इंटू 2 कर दिए काहे बिना? अरे बात समझिए, जैसे हम कहते हैं आपको 1,000 का 10% निकालना है, तो 1,000 का 10% निकालना है तो कुल धनराशि कितना हो जाएगा? तो आप ऐसे करोगे 1,000 का 110% निकालोगे। हाँ, 1,000 का 110% निकालो, 2 जीरो से करिए, कितना हो जाएगा? 1,100 हो जाएगा, सही है ना। लेकिन एक अमाउंट था, आप x वैल्यू है तो आप कैसे निकाल, ऐसे भी निकाल सकते हो ना। 1,000 प्लस 1,000 का कितना? 10% और कई वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बटा 100। 2 जीरो से निपटा दोगे, इस 100 और 1,000 जोड़ दोगे, 1,100 नहीं आ जाएगा? बात एक ही हुआ ना, बस यहाँ का था x था, इसलिए ये वाला पैटर्न लगाना पड़ा। तो चलिए देखते हैं, ये मेथड 1 है, ये दोस्तों मेथड 1 है। चलिए इसको मिटा दें। अब इसको अगर कटा दिया जाएगा, कटा दो 20 पंजे 100, अब इसको कटा दो 3, इसमें गुणा करा जोड़ दोगे कितना? 23x/20 बराबर कितने के? 12,650 के। अब 23 का नाम 23, इसमें भाग करा दो कितना आ जाएगा? 550। तो x बराबर कितना आ गया? 11,000। x बराबर 11,000। वस्तु की कुल कीमत कितना हो जाएगा? वस्तु की कुल कीमत हो जाएगा दोस्तों 6,000 रुपये पहले ही आप पेड कर दिए थे, अब 11,000 ये पेड करेंगे। वस्तु की कुल कीमत हो जाएगा कितना? 17,000। वस्तु की कुल कीमत कितना हो जाएगा? वस्तु की कुल कीमत मतलब वस्तु कितने थी? 17,000 की। लेकिन अगर पूछा जाए आप उसको कुल कितना पेड किए हैं, तो 12,650 और 6,000 तो कितना हो जाएगा? 18,650 उसको दिए हैं। अब सोचते होंगे x बराबर 11,000, उसकी जैसे वो जब 6,000 रुपये पेड कर दिए थे, 6,000 जब दे दिए थे तो सिर्फ देना था 11,000 रुपये, लेकिन उन्होंने ब्याज लगा दिया था कितना? इसी पर 11,000 पर 6%, और कितने वर्ष के लिए? 2/1/2 वर्ष के लिए। तो उन्होंने दिया था कितना? 12,650 रुपया। तो लेकिन वस्तु कीमत वह उतना ही हो ना, 6,000 और 11,000, 6,000 प्लस 11,000 कितना? 17,000 ना वस्तु कीमत होगा। ये मेथड 1 था। अब दोस्तों मेथड 2 देख लीजिए। चलिए मेथड 2 देख लीजिए। देखिए मेथड 2 है दोस्तों, मेथड 2 है जो परसेंटेज, पहले एसआई परसेंटेज निकाल लीजिए। एसआई पहले प्रतिशत निकाल लीजिए, एसआई प्रतिशत निकालोगे, एसआई परसेंटेज कितना है? 6% और कितना था? 6 और 2 सही मतलब 2/1/2 मतलब 5/2 कटा दोगे कितना आ जाएगा? 15%।
15% ना, यही 15% कितने के बराबर होगा? 115 और 115/100। यहां लिख दीजिए शेष राशि। शेष राशि बराबर हम मान ले रहे हैं कितना? 100। सही है ना? शेष राशि कितना मान रहे हैं? 100। तो देखिए आप SI परसेंट जो लग रहा है 6 × 5/2 कटा दो, कितना आ गया? 15%। अब 15% मतलब आप वृद्धि पूरा 12,500 दे हैं, तो मतलब 115%। 115/100 बराबर कितने के? 12,650 के। 12,650 के। तो ऐसे लिख लीजिए, 115% बराबर 12,650 के। तो 100% बराबर कितने के? तो 12,650 बटा कितना? 115 गुणे 100 कर दोगे तो आ जाएगा कितना? 11,000। तो वस्तु की कुल कीमत हो जाएगा 6,000 प्लस कितना? 11,000 बराबर कितना? 17,000 रुपए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब इसमें अभी टाइप फर्स्ट की साधारण ब्याज का टाइप फर्स्ट का ये दूसरा क्लास था। अब एक तीसरा क्लास लेके आएंगे, तब टाइप फर्स्ट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।